सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे? इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है? क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। यह कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक एक आदमी से 7-7 बार बयान लिए गए हैं, 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन में आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को यह लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सतेंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई है। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर
करना शुरू कर देते हैं और ये प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं कि कई मामलों में जो लोग लिप्त हैं उनमें से एक आरोपी को एक रूटीन साधारण बेल मिल जाए तो वो केस ही खत्म हो गया, वो सारे आरोपों से मुक्त ही हो गया। तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आज आपने स्वीकार लिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। आपने स्वीकार लिया है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के सरगना के राइट हैंड है और दिल्ली में ये शराब घोटाला हुआ ही है। आज पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरेआम स्वीकार लिया है इस प्रकार का प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन करके। एक और तर्क दिया जा रहा था कि इस कानून में बेल ही नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह दिन प्रतिदिन आकर डिबेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके प्रवक्ता एक ही तर्क गढ़े जा रहे थे कि ये ऐसा कानून है, बेल मिलना नामुमकिन है। आज बेल मिल गई। इसका मतलब कि आज तक जो बातें आम आदमी पार्टी कर रही थी इस कानून के विषय को लेकर या इस न्याय प्रणाली को लेकर वो पूर्ण तरीके से झूठी साबित हुई है। आज ये भी स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी एक सर्टिफाइड लायर पार्टी है जो कह रही थी कि इस कानून में बेल मिलना कतई मुमकिन नहीं है। और जब बेल मिली है संजय सिंह को और दूसरों को बेल नहीं मिली है, इसका मतलब कि उन लोगों के खिलाफ आज भी इस प्रकार के सबूत मौजूद है कि उनको बेल नहीं दिया जा रहा। यह आम आदमी पार्टी स्वयं स्वीकार रही। चौथी बात जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी वो ये कह रही थी कि अब देखिए डिक्टेटरशिप आ चुकी है, ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लोकतंत्र खत्म होने का प्रमाण बन रहा था। इसका मतलब कि ये हुआ कि अगर कोई संवैधानिक संस्था आपके अनुसार काम ना करे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। डेमोक्रेसी इज डेड। डेमोक्रेसी की ऑबिचुरी लिखना शुरू कर देते हैं इनके और इनके इकोसिस्टम के लोग। और आज जब बेल मिली है, रूटीन ऑर्डिनरी साधारण बेल ईडी के अपोज न करने पर, तब लोकतंत्र बहाल हो चुका है। जुडिशरी फ्री एंड फेयर है। वरना कल तक जुडिशरी पर सवाल, कल तक इलेक्शन कमीशन पर सवाल, कल तक संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सवाल। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपने लगातार बदनाम करने की साजिश रची, एक तरफ पूरे दुनिया में भारत की संवैधानिक संस्थाओं का प्रशंसा और वखान किया जाता है, कहा जाता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से जिसको भी न्याय देना है न्याय देती है, परंतु आप लोगों ने लगातार ये गलत झूठा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव किया था कि संवैधानिक संस्थाएं कुचली जा रही है, संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है तो ईडी ने अपोज भी नहीं किया बेल और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड लेते हुए बेल दे दिया, तो आज आप स्वीकारेंगे कि आपका पूरा का पूरा गठबंधन जो रामलीला मैदान में जमा हुआ था उसका पूरा ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य ये झूठ प्रोपेगेंडा में और एक षड्यंत्र में डूबा हुआ था कि किस प्रकार से भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे और न्याय प्रणाली पर खासकर आप सवाल उठाए। आज मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आरोप क्या खत्म हो चुके हैं? क्या केस खत्म हो चुका है? एक ऑर्डिनरी बेल ग्रांट होती है। बेल, अगर आप कानून जानते हैं, एक मैटर ऑफ राइट ऑर्डिनरीली होता है किसी भी अक्यूज के लिए, तो सूनर और लेटर बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अ मैटर ऑफ लॉ एंड अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया, ये केस ही नहीं था, शराब घोटाला ही नहीं हुआ। यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो आप नई पॉलिसी छोड़कर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो बताइए कि आप ही के साथी आज भी अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? देखिए, रामलीला में हमने कई चीजें देखी। जो सबसे प्रमुखता से देखी वो देखा कि किस प्रकार से आदमी अपने चरित्र को बदलता है। जिन लोगों ने महज एक्यूजेशन पर लोगों के इस्तीफे मांगे और वो भी बेल पे थे, ऐसे लोगों पर जिन पर एक्यूजेशन था और वो बेल पे थे, उनके तो आप इस्तीफे मांगते थे, कहते थे कि एक्यूजेशन लगने पर इस्तीफा हो जाना चाहिए, पद को छोड़ देना चाहिए। और आज
आपको बेल केजरीवाल जी नहीं मिल रही है, परंतु आपका स्टैंड है कि मैं सरकार जेल में रहते हुए ही चलाऊंगा। आपको आपके 62 विधायकों पर भरोसा नहीं, आपको आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं, और आपको आपके बनाए गए वर्ल्ड क्लास, सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास सिस्टम पर भरोसा नहीं है कि कोई भी एक विधायक जो चुना गया है दिल्ली के लोगों के द्वारा, उसको आप मुख्यमंत्री बना दे, ताकि वो सरकार को ठीक से, जैसे संविधान में परिकल्पना है, जैसे दिल्ली की व्यवस्था में परिकल्पना है, उसको चला सके। तो इसीलिए आज मूल मुद्दा केवल इतना है कि क्या केजरीवाल जी को बेल नहीं मिली है अब तक, तो क्या आम आदमी पार्टी आपने स्वीकार लिया है ना कि वो सरगना है? और आपने जब स्वीकारा है कि ये सरगना है शराब घोटाले के, तो मूल सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं सौंपा है, जबकि आप ही नैतिक पैमाना लगाते थे कि जैसे ही आरोप लगे पहले इस्तीफा होना चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि संजय सिंह को मिली इस बेल से आम आदमी पार्टी और भी बुरी तरह से फंस चुकी है, और अब आम आदमी पार्टी को दिखाने के लिए अपना चेहरा नहीं बचेगा, क्योंकि सवाल उनसे जरूर पूछे जाएंगे कि जो कल तक आप संवैधानिक संस्थाओं पर, कोर्ट पर, कानून पर सवाल उठाते थे, आज वो सवाल उठाना क्या आप बंद करेंगे? और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस अब नतमस्तक होकर देश की न्याय प्रणाली के सामने आज झुककर माफी मांगेगा। मुझे इतनी बात कहने की, धन्यवाद आपका। So that was Shehzad Poonawalla, of course, holding a press conference at the same time that the Aam Aadmi Party had been speaking to the press, led by Saurabh Bhardwaj, as well as Atishi, claiming vindication about their allegation against the centre that it's been misusing agencies against rival politicians.